नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन हब में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं या 52 सप्ताह 365 में। लीप वर्ष देख लेते हैं, लीप वर्ष क्या होता है, इसमें 366 दिन होते हैं या 52 वीक और 2 दिन होते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता करें कि कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा सिंपल ईयर होगा। तो जो अंत की दो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 40 है। तो अगर 4 से डिवाइड करें ये 10 बार में कट जाएगी, तो ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, अब 32 देख लेते, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। अब ये भी 32 है, तो ये भी 4 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में चला जाएगा, ये भी लीप ईयर है। ठीक है, अब देख लेते 8 क्या 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है 2 बार में, ये भी लीप ईयर है। 96, हाँ देख लेते हैं, ये 2 और 4 24 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। 92 92 क्या डिवाइड हो जाएगा 4 से, हाँ हो जाएगा, ये भी क्या लीप वर्ष है। 88 या 88 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये भी लीप वर्ष है। अब देख लेते लीप वर्ष कौन कौन से नहीं है। अब देखिएगा 2, अच्छा 4 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 14 के 4 से कट जाती है, लास्ट की 2 डिजिट नहीं कटती, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 25 भी नहीं कटेगी, 86 भी नहीं कटेगी। ठीक है, ना ही 95, ना ही 94, ना 06, ना 06। ठीक है, तो ये सब लीप वर्ष नहीं है। अब जान लेते हैं शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। वे सभी शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए वो क्या होती हैं, शताब्दी वर्ष होती है। जैसे कि अब 1200, 1600, 2400, 3200, 2000, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, अब जो शताब्दी वर्ष नहीं है, जैसे 1700, 500, 1900, 1800, 2100, ये सब शताब्दी वर्ष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें जो है, अब सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल से पहले कुछ नियम हैं, उसको समझ लेते हैं और याद करने का तरीका भी हम बताएंगे। अब देखिए क्या, अब देखिएगा ये यहाँ से ये देखिएगा, अगर ये 1600, 2000, 2400, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब यहाँ पे आप 1200 ले सकते हैं, 800 ले सकते हैं, 400। ठीक है, तो ये सब क्या इधर आएंगे, शताब्दी वर्ष। 1600, 2000, 2400, 2800, आप चाहे आगे लिखते चले जाइए, सब में देखिए 400 वर्ष ऐड होते हुए गया है। अब आपको याद कैसे करना है, तो देखिएगा हमने यहाँ पे इसको ये 16 मान लिया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 1600, 2000, 2400 का कोड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 1700, 2100, 2500 का कोड क्या होगा, 400 होगा। 1800, 2200, 2600 का कोड 2 होगा और इन सब का 0 होगा। तो देखेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये करके किया है। तो इन सब का कोड 6, 4, 2, 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं महीने का कोड। तो अब देखिए आपको याद कैसे करना है, 0, 0, 33, 0, 35, 614, 625। 8 से 10 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो 0, 33, 0, 35, 614, 625। ठीक है, तो देख लीजिएगा 0, 33, 614,
625,035। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपसे अगर पूछता है कि अगस्त का कोड क्या होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये अगस्त है तो 033 614 625, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ऐसे उंगलियों में याद करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब सप्ताह का कोड है तो देख लेते हैं उसको। सप्ताह का कोड आता, इसमें सवाल में कैसे करते हैं अभी बाद में आएंगे, तो देख लेते हैं। क्या 0 1 2 3 4 5 6, 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा ट्यूसडे, 3 आएगा वेनेसडे, 4 आएगा थर्सडे, 5 आएगा फ्राइडे और 6 आएगा तो सैटरडे हो जाएगा। पहला मेरा सवाल है 8 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है 2000 का कोड पता है। ठीक है, यहाँ पे दिया कितना है 2020, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 2000 प्लस का 20 लिख दिया। तो यहाँ पे 2000 का कोड कितना है, तो 2000 का कोड है मेरा 6। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया 2000 का कोड 6। ठीक है, अब इसके बाद अतिरिक्त साल। अब यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त साल कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि 20 क्या लिखा, फिर लीप वर्ष क्या है। अब देखिएगा, अगर साधारण वर्ष है तो साल में एक दिन बढ़ेगा। जैसे कि है 2018 क्या है, सिंपल ईयर है, तो देखिएगा 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। तो सिंपल ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं एक साल में, एक दिन। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो एक साल में 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2020 है तो 20 देखेंगे क्या लीप वर्ष है, तो ये कब बढ़ता है, तो 29 फरवरी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन होगा। ठीक है, तो एक दिन यहाँ का वो 29 फरवरी, तो 2 दिन बढ़ेंगे। तो अगर मान लेते 1 जनवरी 2020 को संडे है तो 1 जनवरी 2021 को ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो अब सवाल में वही चीज़ है, अगर 20 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे 20। ठीक है, ये तो सबको सिंपल ईयर मान लिया 20 हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, तो लीप ईयर कितने होंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे 4 से डिवाइड कर देंगे, और कितने बार में जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, फिर अगला है महीने का कोड। तो महीने का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 033 614 625, तो यहाँ पे आया कितना 6। यहाँ नहीं है तो आप यहाँ भी देख लीजिए, तो जुलाई का कोड कितना है 6 है। फिर इसके बाद डेट कितनी दी गई 18। अच्छा, हमने ये सवाल क्यों लिया 8 जुलाई 2020, तो आप सभी को वैसे भी पता होगा इसमें कौन सा दिन है, क्योंकि ये वीडियो कल आएगा तो आपको पता होगा यहाँ का आंसर शनिवार है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं क्या मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबको जोड़ देंगे 26 5 31 31 6 37 37 10 47 और ये 55। ठीक है, पचपन आ गया। अब सबसे पहले सबको जोड़ लिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना है 55। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 से भाग देना है। ठीक है, भाग देने के बाद अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर या शेषफल लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इजी है लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ कैलकुलेशन करे दे रहे हैं। तो ये 7 बार में जाएगा 49, यहाँ पे बचेगा कितना 6, तो यहाँ पे बचा कितना मेरा 6। ठीक है, तो 6 का देख लेते हैं, 6 का है क्या, तो 6 को बोलते हैं क्या यहाँ पे शनिवार। तो देख लीजिएगा 8 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक और सवाल आपको बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे 1900 का कोड हमें पता है तो हमने लिख लिया 1900 प्लस का 47। ठीक है, अब 1900 का कोड क्या है, तो आप 1900 का देखिएगा यहाँ 16 17 18 19
ये कितना था 6420। तो 1900 का कोड क्या हो गया 00। एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं 1900 और 2000 के बीच में ही आते हैं, ठीक है। अतिरिक्त कोड कितना दिया गया 47, तो हमने 47 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कुल लीप वर्ड से कितने हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा 11 बार में। अगला है महीने का कोड। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इसका कोड कितना है 033 614 625। तो इसका कोड कितना हो गया 2 हो गया। डेट कितनी दी गई है 15। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 7 8 10 2 15। हासिल गई, एक गई, तो 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं हम लोग 7 से भाग। अच्छा यहाँ पे देख लेते 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 7 में 7 दिन के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से 7 का भाग देते हैं। अभी 10 बार में चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा रिमाइंडर मेरा, तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे 5 को कौन सा दिन होगा, 5 को फ्राइडे होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया फ्राइडे या शुक्रवार, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला सवाल है 15 मार्च 1981 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1900 प्लस का 81, ठीक है। 1900 का कोड कितना होता है 00। आपको ये याद रखना है टोटल 5 स्टेप करने होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया साल का कोड, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। अब 81 को सेम लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा अब यहाँ से 4 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा 20 बार में जाएगा। और ये मार्च का कोड होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो इसका कितना हो जाएगा 03 हो जाएगा। फिर इसके बाद डेट कितनी दी गई 15। अब देखिए या तो आप इसको ऐड कर दीजिए जैसे करते हैं, तो ये कितना हो गया 101 4 101 3 104 और 10 119, ठीक है। अब यहाँ से 7 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरी के पूरा अब देख लेते हैं, पूरा का पूरा कट जाएगा तो देख लेते हैं 7 1 4 49 7 17 बार में पूरी ये कट गई। मेरा शेषफल कितना आया, शेषफल आया मेरा 0, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा दिन कौन सा पड़ेगा 0 को, तो मेरा दिन पड़ेगा संडे। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा संडे, ठीक है। चलिए अगला क्या है 20 जून 2048 को कौन सा दिन होगा। तो 5 स्टेप पहला क्या था साल का कोड, तो 2000 प्लस का 48, ठीक है। 2000 का कोड कितना है 06 48 को हमने सेम लिख दिया। फिर इसके बाद ये 4 से भाग करेंगे 12 बार में, ठीक है। जून का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेट कितनी दी गई है 20, ठीक है। यहाँ पे आप सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये 14 2 16 16 4 20 हासिल गई 2 2 6 7 90, ठीक है। अब इसका 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो ये शेषफल मेरा आएगा, कर लेते हैं नीचे 6 आएगा। तो 6 बार को कौन सा दिन होगा शनिवार, ठीक है। आप तो ऐसे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कम समय में करना है तो आप क्या करिए इसको ऐड करके किया है, ठीक है। दूसरा क्या है आप 7 का भाग यहाँ दे दिए, 7 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 6, 4 तो कटेगा नहीं, इसको इसी लिए 12 का 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा और ये 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 6 12 3 18 का भाग 7 से करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। 4 4 8 हो गया। फिर 7 से भाग करेंगे आएगा 1 1 5 कितना हो गया 6। देखिएगा यहाँ भी 6 आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों का आंसर क्या हो गया शनिवार हो गया। इससे क्या होगा आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 31 अक्टूबर 506 को
कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए 1600, अब पीछे चले गए 1500, 1400, 1300, 1200 और पीछे जाना चले जाए 1100, 1000, 900, 800। ठीक है, यहाँ भी देख लेते 2700, 2800, 2900। सबके कोड जो इस रो में आएंगे उसका 6 होगा, इसका 4, इसका 2, इसका 0। इसमें इन दोनों में हुआ क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2। चलिए ठीक है, इसका सवाल देख लेते हैं। तो 1500 का क्या लिखेंगे, 1500 प्लस का 6। ठीक है, 1500 का कोड मेरा कितना आ जाएगा, 1500 का कोड मेरा आ जाएगा 00, इसको लिख लिया 6। ठीक है, फिर इसके बाद भाग करेंगे 4 का, एक बार में जाएगा। फिर इसके बाद अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर जी, इसका हो गया 00। 31 क्या हो गया, 31 लिख दिया। अब देखो ये कितना हो गया, 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 31 का जो है 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा मेरा, बचेगा मेरा 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, सोम, मंगल, बुध। तो 3 का कोड क्या है, बुधवार। ये देख लीजिए बुधवार, तो मेरा आंसर क्या हो गया, बुधवार। अब देखिएगा आप, अब आप उंगलियों में कैसे कर सकते हैं, ले लेते हैं 15 जुलाई 1856। ठीक है, अब आप करने का तरीका क्या है, 1800 का कोड कितना होता है, 1800 का कोड होता है 2, तो आप 2 याद रखिए। 56, ठीक है, एक 2 आया, एक 56 आया, 2 को रखने दी, 56 का 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 0 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे 4 का भाग करते हैं, तो 4 का भाग कितनी बार में कट जाएगा, 14। 14 भी जो है 7 से पूरी तरह कट जाएगा। अब मेरा शेषफल कितना बचा, 2। ठीक है, फिर इसके बाद जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ये कितना हुआ यहाँ पे, तो इसका कोड कितना होता है, इसका कोड होता है 6। ठीक है, इसका कोड होता है 6। तो 6 2 8 हो गया। अब 7 का भाग करेंगे, शेषफल आएगा 1। ठीक है, अब डेट कितनी है, 15। ठीक है, 15 और 1 कितना हो गया, 16। 16 का 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 का कोड क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, अब देखिएगा मंगलवार, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए बिना पेन उठाए आपका आंसर आ गया। अब इसके लिए नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आपको कुछ समझ दे रहे हैं, तो इसको ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन सब के आंसर क्या है। ठीक है, ये सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबका 1 2 3 4 नंबर डाल के आंसर भेजिएगा, और जो आपको ना आए कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम बता देंगे। ठीक, अगर आपका सही होगा तो कमेंट करके बता देंगे कि आपके 5 सवाल सही है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव है, चेंजमेंट है, तो देख लेते क्या है। कैसे करते थे वैसे करते हैं। 2000 प्लस 20, तो 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। 20 को 20 सेम लिख दिया। ठीक है, 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार मिलेगा, 5 बार में। ठीक है, जनवरी का कोड कितना होता है, 0 होता है, और ये 26। ठीक है, अब देखिएगा ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये कितना, 5 5 10, 1 14, ये पूरा कैंसिल हो गया, 7 से बचा 6। 6 का कोड क्या होता है, शनिवार। ठीक है, शनिवार। अब ये यहाँ पे शनिवार आंसर होना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर शनिवार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, अब देख लेते हैं कि, अब देखिए लीप वर्ष में दिन कौन सा बढ़ता है, तो फरवरी के महीने में 29 तारीख बढ़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या है, जो 5 डिवाइड किया है तो इसमें लीप वर्ष आपने काउंट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जनवरी 26 जनवरी 2020 का पूछा गया, इसमें फरवरी का महीना नहीं आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना करिए, आप जो निकालते हैं शेषफल उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना क्या, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, अब आपको कैसे ही पता चलेगा कब घटाना है कब नहीं घटाना है, तो आप याद रखिएगा, अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है और
जनवरी फरवरी का महीना है तो शेष फल में एक घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता करेंगे? यहाँ आप 4 का भाग दीजिए, संख्या कट जाती है तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, और ये जनवरी फरवरी का महीना भी है। ठीक है, दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, तो शेष फल में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। 30 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? तो अब देखिएगा 96 जो है 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष हो गया। अब देखिए जनवरी फरवरी का महीना भी आ गया, इसका मतलब जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 96 1900 का कोड क्या था, 1900 का कोड 00 था। ठीक है, 96 को सेम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 4 का डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। फरवरी का कोड कितना है, 03 हो गया। ठीक है, अब 20 तारीख को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब या तो आप यहाँ पे क्या करिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 120 और 20 140 और 143 आ गया। अब यहाँ पे जो है आप 7 का डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल कितना आएगा, 3। अब 3 आ गया, 3 में अब क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा या मंगलवार। ये मेरा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे ये महीना दे देता, मार्च अप्रैल मई जून दे देता, तो जो भी आता तो वहाँ पे हम 1 माइनस ना करते, जैसे करते हैं वैसे ही करते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।